नमस्कार। देश दुनिया वेब में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा और रोज की भांति आज भी मुख्य खबरों पर आधारित यह कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कार्यक्रम की शुरुआत करूं इससे पहले मैं आपको उन खबरों के बारे में बताना चाहूंगा जिसे मैंने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। पहली खबर प्रधानमंत्री के संबोधन से है, जब उन्होंने भारतीय वाणिज्य संघ के सालाना सत्र के दौरान संबोधित किया। वहीं एलएसी पर जारी तनाव से संबंधित खबर को भी जानेंगे। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। 30 जून तक घरों से ही नमाज पढ़ने की अपील की गई है। आज रिलीज होगी फिल्म गुलाबो सिताबो। इसके अलावा कुछ अन्य खबरें भी हैं जिन्हें मैंने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। तो आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश भर में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के लिए यह निवेश बढ़ाने और कई फैसले लेने का समय है। भारतीय वाणिज्य संघ के कोलकाता में आयोजित सालाना सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग और प्ले के दौर में आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश उन चुनौतियों को अवसर में बदलने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों के केंद्र में रही है। आयात में कमी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। अपने वोकल फॉर लोकल नारे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के मसले पर कहा कि इस गतिरोध को सुलझाने और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन दोनों ही पक्ष सैन्य एवं राजनयिक स्तरों पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बीते 6 जून को जो बैठक हुई थी वह इसी बातचीत की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा थी। इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि गतिरोध का समाधान दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर होगा। श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि दोनों ही पक्ष मसले का जल्द से जल्द समाधान के लिए प्रयासरत है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत शांति का पक्षधर है और द्विपक्षीय संबंधों के आगे विकास के लिए सीमा पर भी शांति का होना बेहद जरूरी है। बता दें कि कल ही चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर हालात को सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों के सैनिकों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा था कि उक्त कदम 6 जून को सैन्य अधिकारियों के बीच हुई सकारात्मक बातचीत के आधार पर उठाए जा रहे हैं। अगली खबर कोरोना संक्रमण से संबंधित है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,90,481 हो गई है और भारत गुरुवार को मरीजों के मामले में स्पेन से आगे निकल गया है। स्पेन में संक्रमितों की संख्या 2,89,000 है। अब हम दुनिया में 5वें नंबर पर आ गए हैं। फिलहाल टॉप 7 में संक्रमित देशों में अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, भारत, स्पेन और इटली है। लेकिन रिकवरी रेट में भारत अभी अमेरिका से बेहतर है। यहाँ मरीजों के ठीक होने की दर 39.12% है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी रेट बढ़कर 49.21% हो गई है।
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आई तेजी ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 1877 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सिर्फ नए मामलों में ही नहीं, मौत के लिहाज से भी दिल्ली के लिए आज का दिन चिंताजनक रहा। राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटों में कोरोना से 65 लोगों की मौत हुई। यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। गुरुवार रात को जारी हुई हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के अब कुल 34,687 मामले हो गए हैं। वहीं इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या 1,085 हो गई है। बुलेटिन के मुताबिक 12,731 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अभी भी 20,871 सक्रिय मामले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बारे में ताज़ा जानकारी देते हुए कहा कि जनता की राय यानी पब्लिक ओपिनियन और कुछ जानकारों से सलाह लेने के बाद यह तय किया है कि 30 जून तक सामूहिक नमाज नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह निर्णय गुरुवार की मगरिब यानी शाम से ही 30 जून तक लागू होगा। बता दें कि 10 जून को जामा मस्जिद के प्रवक्ता अमानुल्लाह की कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। इसी से दुखी होकर शाही इमाम बुखारी ने लोगों से जामा मस्जिद खोले जाने की राय देने को कहा था। बता दें कि कोरोना वायरस के मामले लगातार दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों से राय मांगने के अलावा उन्होंने फिलहाल घरों में ही नमाज पढ़ने की गुजारिश की, ताकि लोगों को संक्रमण का फैलने का खतरा नहीं बढ़े। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रांची के रिम्स में केक काटकर आज यानी गुरुवार को अपना 73वां जन्मदिन मनाया। रांची के रिम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे लालू से मिलने उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव पहुंचे। रांची पहुंचे तेजस्वी ने कहा कि राजद लालू का जन्मदिन गरीब सम्मान दिवस के रूप में मना रहा है। राजद प्रमुख व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के गुरुवार को अपने जीवन काल के 72 साल पूरे कर लिए। इधर राजद सुप्रीमो के जन्मदिन की खुशी में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से गरीबों को भोजन कराया गया। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता लालू रिम्स में इलाजरत हैं। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव रिम्स में केक काटकर पिता का जन्मदिन मनाने पहुंचे। अगली खबर भी झारखंड से ही है। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज झानू हांसदा के पति निमाई किरण हांसदा का निधन बुधवार को हो गया। बताया जाता है कि उनका निधन ब्रेन हेमरेज और हृदय गति रुकने से हुआ। जमशेदपुर के कदमा थाना के पीछे स्थित पुलिस क्वार्टर में झानू हांसदा अपने पति के साथ रह रही थीं। पति कई महीनों से बीमार चल रहे थे। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आदित्यपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। दोपहर बाद 3:30 बजे गुरुवार को पार्वती घाट में झानू के पति का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पति निमाई किरण हांसदा के परिजनों के अलावा पुलिस टीम के खिलाड़ी, इंटरनेशनल कोच हरेंद्र सिंह और BS राव भी मौजूद थे। नोकिया 5310 को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि यह फोन जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। वहीं अब कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। यह फीचर फोन भारत में 5 दिन बाद यानी कि 16 जून को लॉन्च होगा। बता दें कि इस फोन को इसी साल मार्च में पेश किया जा चुका है और यह साल 2007 में लॉन्च किए गए नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक का रिफ्रेश्ड वर्जन है, जो कि नए अवतार में दस्तक देगा। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सिताबो को अमेजन प्राइम पर रिलीज किया जा रहा है। आज ही रिलीज होगा यानी 12 जून को। इस फिल्म को लेकर दर्शक काफी उत्सुक हैं। मेरी भी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी संभव हो आपके समक्ष इस फिल्म की हिंदी समीक्षा प्रस्तुत कर सकूं। तो यह थी आज की मुख्य खबरों पर आधारित दैनिक कार्यक्रम। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसी वीडियो आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।